हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर 5 पावरफुल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर को सीखेंगे। और ये स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम अपनी ओपिनियन को कहीं रखते हैं, ओपिनियन को, अपने मत को कहीं रखते हैं, तो उसके लिए ही ये 4-5 तरीके मैंने इसमें बताए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, जैसे पहला है कि जैसे पर्सनली आई थिंक। दूसरा है, अगर आप मुझसे पूछो, इफ यू आस्क मी, तो ये सारे जो है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। एक ऐसे भी हम बोलते हैं, इट सीम्स टू मी दैट, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न, यानी कि जहां तक मेरा सवाल है। ठीक है। एक है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, मतलब आप पूरा जिस तरह से आप अपने ओपिनियन को रखते हो, तो यही इस तरीके से कुछ चीज़ों में आप रखते हो। और ये सारे अगर इस तरह के ये स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका जो सेंटेंस का क्वालिटी जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आप सामने वालों को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो आज हम इन्हीं सारे स्ट्रक्चर पे जो है 50 सेंटेंसेस का जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। एक सेंटेंस पे 10 एक स्ट्रक्चर पे 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, और 5 है तो हम 50 सेंटेंसेस का जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो जैसे पहला स्ट्रक्चर है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, जैसे पर्सनली आई थिंक दैट, पर्सनली आई थिंक, इसके बाद जो है क्लॉज लगाना है। तो पहला सेंटेंस है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पर्सनली आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनली आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मेहनत सफलता की कुंजी है। पर्सनली आई थिंक हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। पर्सनली क्यों कह रहे हो कि कोई भी चीज जो जैसे पहले से है, लेकिन आपने उसको खुद पे अप्लाई करके और उस चीज को जान लिया है, तो इसलिए आप बोलते हो पर्सनली आई थिंक। पर्सनली आई थिंक क्यों कि वो ये अपने हिसाब से जो है, आपने उन सारे चीज़ों को जो है जिया है। इस हिसाब से जो है आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो कि पर्सनली आई थिंक। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से, नेक्स्ट सेंटेंस है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए। पर्सनली आई थिंक वी शुड स्टे पॉजिटिव। वी शुड स्टे पॉजिटिव। तो ये ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है कि कभी जो है, जैसे आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाए हो और वहाँ आपको नुकसान हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपका पर्सनल एक बिलीफ बन गया है कि पर्सनली आई थिंक वी शुड स्टे पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। पर्सनली आई थिंक दिस इज ए गुड आइडिया। पर्सनली आई थिंक दिस इज ए गुड आइडिया। पर्सनली आई थिंक दिस इज ए गुड आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। पर्सनली आई थिंक वी शुड बी पेशेंट। पर्सनली आई थिंक वी शुड बी पेशेंट। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह अवसर अच्छा है। पर्सनली आई थिंक दिस अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट। पर्सनली आई थिंक दिस अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए। पर्सनली आई थिंक वी शुड बी ऑनेस्ट। पर्सनली आई थिंक वी शुड बी ऑनेस्ट। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह सही निर्णय है। पर्सनली आई थिंक दिस इज द राइट डिसीजन। पर्सनली आई थिंक दिस इज द राइट डिसीजन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हमें सीखते रहना चाहिए। पर्सनली आई थिंक वी शुड कीप लर्निंग। पर्सनली आई थिंक वी शुड कीप लर्निंग। नेक्स्ट है इसमें, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह बदलाव जरूरी है। पर्सनली आई थिंक दिस चेंज इज नेसेसरी। पर्सनली आई थिंक दिस चेंज इज नेसेसरी। ठीक है। और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें क्या है। अगर मुझसे पूछो तो, इफ यू आस्क मी, अगेन यहाँ पे आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हो। इफ यू आस्क मी। ठीक है। इफ यू आस्क मी, तो पहला सेंटेंस है इसमें, अगर मुझसे पूछो तो यह सबसे अच्छा विकल्प है। इफ यू आस्क मी, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ यहाँ भी समझिए, ऐसा कैसे होगा कि वो एक अच्छा विकल्प बता रहा है, वो उसका एक्सपीरियंस है उसके प्रति। ठीक है।
तो दुनिया में बहुत कोई हो सकता है किसी और के लिए जो ऑप्शन अच्छा ना हो, लेकिन ये वो बोल रहा है कि मेरे हिसाब से ये अच्छा है, और आप ये देख लीजिए कि आपको भी ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ठीक है, तो ये पूरी तरह से जो है आप जो जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चनर, वो उस पे आप डाल देते हो कि हाँ मेरे हिसाब से ये है, आप देख लो कि आपको ये इसको फॉलो करना है कि नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस से अगर मुझसे पूछे तो हमें मेहनत और करनी चाहिए, हमें और मेहनत करनी चाहिए। इफ़ यू आस्क मी वी शुड वर्क हार्डर। इफ़ यू आस्क मी वी शुड वर्क हार्डर। वर्क हार्ड नहीं, हार्डर है, हार्डर मतलब और ज़्यादा। ठीक है, कंपैरेटिव हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मुझसे पूछो तो यह एक अच्छा अवसर है। इफ़ यू आस्क मी दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू आस्क मी दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू आस्क मी दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। अगर मुझसे पूछे तो हमें धैर्य रखना चाहिए। इफ़ यू आस्क मी वी शुड बी पेशेंट। इफ़ यू आस्क मी वी शुड बी पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर मुझसे पूछे तो यह योजना सफल होगी। इफ यू आस्क मी दिस प्लान विल सक्सीड। इफ यू आस्क मी दिस प्लान विल सक्सीड। नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर मुझसे पूछे तो हमें सच बोलना चाहिए। इफ यू आस्क मी वी शुड टेल द ट्रूथ। इफ यू आस्क मी वी शुड टेल द ट्रूथ। अगर मुझसे पूछो तो हमें तो यह सही रास्ता है। इफ यू आस्क मी दिस इज द राइट पाथ। इफ यू आस्क मी दिस इज द राइट पाथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर मुझसे पूछे तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। इफ यू आस्क मी वी शुड मूव फॉरवर्ड। इफ यू आस्क मी वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अगर मुझसे पूछे तो यह एक चुनौती है। इफ यू आस्क मी दिस इज ए चैलेंज। इफ यू आस्क मी दिस इज ए चैलेंज। एंड इसमें लास्ट सेंटेंस है अगर मुझसे पूछे तो यह निर्णय सही है। इफ यू आस्क मी दिस इज दिस दिस डिसीजन इज राइट। इफ यू आस्क मी दिस डिसीजन इज राइट। ठीक है, चलिए, तो देखिए तीसरे स्ट्रक्चर के पास हम पहुंच गए हैं। तो ये क्या है कि इट- मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पहले ही जैसा ये भी है कि इट सीम्स टू मी दैट, मतलब अगेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। तो इसमें इस वीडियो में जो है ना, आपके ओपिनियंस वाले जितने भी पैटर्न होते हैं बोलने के, वो सारा जो है काम यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यह सही समय है। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज द राइट टाइम। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज द राइट टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है। It seems to me that he is telling the truth. It seems to me that he is telling the truth. मुझे ऐसा लगता है कि यह आसान नहीं है। It seems to me that this is not easy. It seems to me that this is not easy. मुझे ऐसा लगता है कि हमें और प्रयास करना चाहिए। It seems to me that we should make more effort. It seems to me that we should make more effort. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे ऐसा लगता है यह एक अच्छा अवसर है। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लगता है कि वह सफल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वह सफल होगा। इट सीम्स टू मी दैट ही विल सक्सीड। इट सीम्स टू मी इट सीम्स टू मी दैट ही विल सक्सीड। मुझे ऐसा लगता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। इट सीम्स टू मी दैट we should be patient. It seems to me that we should be patient. Next sentence is मुझे ऐसा लगता है कि यह समस्या हल हो सकती है। It seems to me that this problem can be solved. It seems to me that this problem can be solved. ठीक है, now इसमें जो है नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ऐसा लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। It seems to me that we should be careful. It seems to me that we should be careful. Okay? आपको मेरे साथ साथ बोलना है। ठीक है, इफ यू जस्ट लिसन टू मी देन इट विल नॉट बेनिफिट यू एज मच एज यू प्रैक्टिस विथ मी। ओके, तो आपको जो है मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, केवल सुनना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यह सही फैसला है। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज द राइट डिसीजन। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज द राइट डिसीजन। सॉरी। ये देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एज फार एज
आई एम कंसर्न, यहाँ भी वही अपने ओपिनियन को यू आर एक्सप्रेसिंग हियर आल्सो योर ओपिनियन। ओके, तो ये जो आप अपनी ओपिनियन को बता रहे हो, एज फार एज माई कंसर्न, एज फार एज माई कंसर्न, वहाँ 10 लोग हैं, तो आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 10 के बारे में नहीं बता, मेरा मैं क्या जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, जहाँ तक मेरा सवाल है शिक्षा बहुत जरूरी है। एज फार एज आई एम कंसर्न एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज फार एज आई एम कंसर्न एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक मेरा सवाल है यह सही निर्णय है। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज द राइट डिसीजन। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज द राइट डिसीजन। जहाँ तक मेरा सवाल है हमें ईमानदार होना चाहिए। As far as I am concerned, we should be honest. As far as I am concerned, we should be honest. जहाँ तक मेरा सवाल है मेहनत बहुत जरूरी है। As far as I am concerned, hard work is very important. As far as I am concerned, hard work is very important. जहाँ तक मेरा सवाल है यह एक अच्छा अवसर है। As far as I am concerned, this is a good opportunity. As far as I am concerned, दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक मेरा सवाल है हमें धैर्य रखना चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड बी पेशेंट। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड बी पेशेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मेरा सवाल है यह सही रास्ता है। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज द राइट पाथ। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज द राइट पाथ। जहाँ तक मेरा सवाल है हमें सकारात्मक रहना चाहिए। As far as I am concerned, we should stay positive. As far as I am concerned, we should stay positive. जहाँ तक मेरा सवाल है यह योजना सफल होगी। As far as I am concerned, this plan will succeed. As far as I am concerned, this plan will succeed. जहाँ तक मेरा सवाल है हमें आगे बढ़ना चाहिए। As far as I am concerned, we should move forward. As far as I am concerned, we should move forward. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एंड क्लॉज। मुझे विश्वास है कि, मुझे दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा समाज को बदल सकती है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एजुकेशन कैन चेंज सोसाइटी। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एजुकेशन कैन चेंज सोसाइटी। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेहनत सफलता दिलाती है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हार्डवर्क ब्रिंग सक्सेस। हार्डवर्क ब्रिंग सक्सेस। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हार्डवर्क ब्रिंग्स सक्सेस। और ये कब आप कहते हो, जब आप किसी बात को जो है, जो प्रिवलेंट कोई आइडियाज है सोसाइटी में, और उसको जो है आप खुद पे इम्प्लीमेंट किए हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है, नाउ फाइनली कम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज ए गुड वन। ठीक है, तो वहां पे आप कह रहे हो, यहाँ आप बोल रहे हो कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ये जो है अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यू हैव experimented that idea and you have implemented on you, so you know the pros and cons of that idea, and now you feel that or you strongly believe that this idea is good or bad। ठीक है, जिससे इजी है। नेक्स्ट सेंटेंस से, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी शुड स्टे पॉजिटिव। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी शुड स्टे पॉजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह योजना सफल होगी। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस प्लान विल सक्सीड। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस प्लान विल सक्सीड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमें सीखते रहना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी शुड कीप लर्निंग। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी शुड कीप लर्निंग। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह बदलाव जरूरी है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस चेंज इज नेसेसरी। दैट दिस चेंज इज नेसेसरी। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी शुड बी पेशेंट। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी शुड बी पेशेंट। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह सही निर्णय है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज द राइट डिसीजन। दिस इज द राइट डिसीजन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमें एकजुट रहना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी शुड स्टे यूनाइटेड। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी शुड स्टे यूनाइटेड।
So, friend, today we have completed our session and we have practiced the 50 important sentences. And all these sentences were based on your opinions. Okay? Opinion, beliefs. So, आप उसके बारे में जो है जब भी इन सेंटेंसेस इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस पर कमांड कर लोगे तो आप बहुत ही अच्छा लगने वाले सेंटेंसेस को बोल पाओगे। बोलने तो सब बोल लेते हैं लेकिन अच्छा लगने वाले सेंटेंसेस को आप बोल पाओगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।